बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार घरेलू परिवेश से बाहर निकलकर बिना किसी राजनीतिक परिवार से संबंध रखने वाले, बिना राजनीतिक गुरु के एक 36 वर्ष का ग्रामीण युवा जो वर्षों से सामाजिक कार्य करते आ रहा है, जिसको भोजपुर जिला के साथ साथ बिहार के लोग समाजसेवी अमरदीप कुमार जय के रूप में जानते हैं, जो बिहार विधानसभा चुनाव में अमरदीप कुमार दो जगहों आरा विधानसभा और जगदीशपुर विधानसभा से निर्दलीय नामांकन किया था। वह नामांकन दोनों जगह सही पाया गया, जो भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक आम व्यक्ति निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दो जगहों से नामांकन करता है और वह सही पाया जाता है। हालांकि अमरदीप कुमार जय ने 3 सेट में आरा विधानसभा 194 से और 2 सेट में जगदीशपुर विधानसभा से नामांकन किया, जो सही पाया गया। आइए इस पर अमरदीप कुमार जय क्या कह रहे हैं। जगदीशपुर विधानसभा में हम लोग आए हुए हैं। आज जगदीशपुर विधानसभा में नॉमिनेशन का स्क्रूटनी हो रहा था, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अमरदीप कुमार जय, जो एक समाजसेवी है, उन्होंने नामांकन किया था, जो नामांकन इनका सही पाया गया। तो आइए मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि इनका क्या कहना है। अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या तैयारियां की इन्होंने किया है, और जो स्क्रूटनी हुआ है जिसमें इनका सही पाया गया स्क्रूटनी, इस पर ये क्या कहेंगे। सबसे पहले आपका जो स्क्रूटनी था, आपका सही पाया गया, इस पर आप क्या कहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा पहला आम चुनाव होगा विधानसभा बिहार में, जिनने अपना जो पर्चा भरा था उसको आज के दिन जांच करने का दिन था, क्योंकि चुनाव में नामांकन करने का तिथि 17 तारीख तक ही था, और नेक्स्ट अगले दिन आज 11 बजे तक ले वो नामांकन की जो पर्चे जो सभी हमने संबंधित कागजात लगाए थे उसकी जांच करने की थी। तो उसी के संबंध में हम यहाँ पे आरा अनुमंडल से और जगदीशपुर आए हुए हैं, और जगदीशपुर विधानसभा के एक प्रत्याशी के रूप में यहाँ जहाँ पे जगदीशपुर अनुमंडल केंद्र में हमने नामांकन किया था, और यहीं पे स्क्रूटनिंग हुआ आज, और जो स्क्रूटनिंग में हमारा नामांकन को सही पाया गया, जो हमने यहाँ 2 सेट में किया हुआ था। तो अब चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे जनता से। हम चुनाव लड़ रहे हैं, खड़ा हुए, हम कार्यकर्ताओं के हित के लिए कार्यकर्ताओं की बात करते हैं, आम लोगों की। कार्यकर्ताओं को राजनीतिक दल वाले लोग उतना वैल्यू नहीं देते हैं, क्योंकि पैराशूट से या धन बल से हमने आ जाते हैं, और हमने एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ राजनीतिक दल से भी जुड़ा रहा कई कार्यकर्ता के रूप में। हमारी वहाँ पूछ नहीं हुई, चाहे हमको उसने लायक नहीं समझा, तो हमने वो कार्यकर्ताओं को दुख दर्द समझने के लिए कार्यकर्ताओं की बात को और कार्यकर्ताओं की टीस जो होती है अपने शीर्ष नेतृत्व, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के हो, उन तक पहुंचाने के लिए हमने ये चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और खड़ा भी हुए। आज ये पहली। किस दल से आप थे पहले। किसी दल में नहीं थे, दल के क्या नाम देना, एनडीए में थे। जहाँ मजदूरी किया करेगा आदमी तो वहीं से कार्य करेगा ना। हम एनडीए के बहुत बड़े कार्यकर्ता थे, हैं भी। अब हमको एनडीए रखे या निकाले हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और एनडीए पे हम बोझ नहीं थे, एनडीए को सहयोग कर रहे थे, क्योंकि हम बोझ वाले नहीं हैं। हमारे से एनडीए को मान सम्मान मिलता था, उनको वर्क मिलता था, कार्य मिलता था। तो एनडीए के लिए हमने बहुत सारा समय दिया, वर्क दिया। आज उन्होंने हमको अनदेखा किया
तो हमने ये चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। जो आज जगदीशपुर विधानसभा जो 197 जगदीशपुर है वहाँ पे आए हुए हैं और हमारा नामांकन को एक्सेप्ट हुआ और कुछ दिन के बाद नाम वापसी से लेके सिंबल जारी होगा। क्या इससे संतुष्ट हैं स्कूटनी से? हाँ, एक तो ये प्रक्रिया है होने के लिए, क्योंकि जो भी नामांकन करेंगे जो त्रुटिपूर्ण रहेगा या सही रहेगा। अभी खड़े हैं ना? जी, मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं उसी का स्क्रूटिंग, मैंने स्क्रूटिंग को जांच बोलते हैं। जो आप संबंधित डॉक्यूमेंट जमा किए हैं उसको जांचने का, परखने का एक अगला दिन केंद्र है, वो जगदीशपुर विधानसभा के जो होते हैं आरओ होते हैं, रिटर्निंग अफसर। हर एक विधानसभा में अलग अलग रिटर्निंग अफसर होते हैं और एक पर्यवेक्षक के रूप में जो पर्यवेक्षक के बाहर से आए हुए हैं, उनके देख रेख में सभी नॉमिनेशन फाइल को गहन निरीक्षण किया जाता है। इसके साथ मौका भी दिया जाता है और उनको वो नोटिस, इसको बोलते हैं चेक लिस्ट बोलते हैं। जब आप नामांकन करिएगा तो आप एक नोटिस मिलेगा और नोटिस को सही समय पर और सही टाइम के साथ उसको जवाब को देना चाहिए था और देना भी चाहिए। और वो नोटिस का जवाब देने का अंतिम तिथि होती है नामांकन के अगले दिन 11 AM, सुबह में 11 बजे से पहले। मान लीजिए 10:59